एक समय की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध नगर में घूम रहे थे, लेकिन उस नगर में कुछ लोगों ने महात्मा बुद्ध के खिलाफ गांव के लोगों को यह बात बैठा दी थी कि यह जो व्यक्ति है वो ढोंगी है, पाखंडी है, ये झूठ का बात करता है, ये फालतू का बात करता है और इससे लोगों को दूर रहना चाहिए। इस वजह से उस गांव के लोग और उस नगर के लोग गौतम बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जैसे ही गौतम बुद्ध उस नगर से गुजरने लगे तो उस नगर के लोगों ने गौतम बुद्ध को देखा तो भला बुरा कहने लगे और बद्दुआएं देने लगे। नगर के लोगों ने गौतम बुद्ध को बहुत ज़्यादा बुरी भली बातें कही। गौतम बुद्ध नगर के लोगों के उलाहने शांति से बिना बोले सुनते रहे, लेकिन जब नगर के लोग उन्हें बोलते बोलते थक गए और जब चुप हो गए तो महात्मा बुद्ध उनसे बोलते हैं, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हैं तो मैं यहाँ से जाऊँ। महात्मा गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वहाँ के लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। वहीं खड़ा एक आदमी बोला, अरे भाई, हम तुम्हारा गुणगान नहीं कर रहे, हम तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं, क्या इसका तुम पर कोई असर नहीं होता? तब गौतम बुद्ध बोले, आप सब मुझे चाहे जितनी गालियाँ दे दो, मैं उन्हें लूँगा ही नहीं। आपके गालियाँ देने से मुझ पर कुछ असर नहीं पड़ता जब तक कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। इसके बाद फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने उन लोगों से कहा, और जब मैं इन गालियों को लूँगा ही नहीं तो ये कहाँ रह जाएंगे? निश्चित है आपके पास। आप इस महात्मा बुद्ध की कहानी और उनके जीवन के एक छोटे से प्रसंग से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं उनमें से अधिकतर अपने दुखों का कारण जो है वो दूसरों को मानते हैं। वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो दुखों का कारण जो है वो स्वयं है, कोई दूसरा उनके दुखों का कारण नहीं है। तो जो भी लोग अपने दुखों का कारण दूसरे को मानते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और बिल्कुल भी समझदारी भरी बात नहीं है। ऐसा करके वह व्यक्ति और हम स्वयं के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं। यह सब हम पर निर्भर है कि हम लोगों के नकारात्मक बातों को कैसे लेते हैं, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं या नकार रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपको ही पता चले कि आपके बारे में कोई व्यक्ति जो है या आपका दोस्त ही है आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, ऐसी बातें सुनकर और अपनी बुराई सुनकर लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं और फिर वह जो व्यक्ति है अपने दुखों का कारण धीरे धीरे दूसरे को मानने लगता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको दूसरे की बातों पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। आपको अपने काम और अपने कर्म और आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति दृढ़ निश्चय होकर आगे बढ़ता रहना चाहिए। तभी आपको जीवन में सफलता मिलेगी और आप छोटी मोटी परेशानियों और छोटे मोटे दुख और जीवन में आने वाली कई परेशानियों से बच सकते हैं।